हाय गाइस, इट्स मी अदिति जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभार ये होता है कि हमारे एकदम क्लोज रिलेशनशिप में ही हमारे घर में किसी की शादी होती है। बात चांस अगर आपके एग्ज़ाम्स है या स्कूल में कोई इम्पोर्टेंट दिन है और अगर आप स्कूल में आपका जो क्लास है वो अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो हमें प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। आप अपनी मम्मी या डैडी से भी पूछ सकते हैं कि आप छोटे थे तो क्या आप प्रार्थना पत्र देते थे स्कूल में या नहीं। ये प्रार्थना पत्र बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे दिया जाता है। बहुत सारे सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को देख के मैम को अगर आपको कुछ कहना है तो दिया जा सकता है। ये प्रार्थना पत्र सिर्फ देने के लिए ही नहीं बल्कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको इंफॉर्मेशन के लिए भी दिया जाता है। इसे इंग्लिश में आप एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो आज जिस प्रार्थना पत्र जो हमारा प्रार्थना पत्र का टॉपिक है यानी जो हमारा विषय है वो है शादी में जाने हेतु 3 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र। आपने विषय तो सुन लिया या पढ़ लिया होगा। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अगर आपको इस विषय में नहीं बल्कि दूसरे विषय में लिखना है तो आप इसको किस फॉर्मेट से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यहाँ पे अगर आपके प्रिंसिपल है, अगर आपका प्रिंसिपल है और अगर वो फीमेल है तो आप यहाँ पे श्रीमती प्रधानाचार्य जी, और अगर वो मेल है तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वो उतार लीजिएगा। MSS पब्लिक स्कूल, अपनी स्कूल का नाम, मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ तो मैंने इसका नाम लिखा है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम लिख दीजिए। किशनगढ़ अजमेर, अपना जो सिटी है वो और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट। तो अब आपको अपना यहाँ पे विषय लिखना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मेरा विषय है शादी में जाने हेतु अवकाश। अब यहाँ जो ये महोदया है वो मैंने फीमेल के लिए लिखा है, यानी जो महोदया है वो फीमेल या आपकी क्लास टीचर के लिए यूज़ होता है। अगर आपके क्लास टीचर एक सर है तो महोदय लिखिएगा, और अगर वो फीमेल है तो सिर्फ आपको लिखना है महोदया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सविनय, अब सविनय का मतलब होता है बहुत ही विनय से। तो सविनय निवेदन है कि मुझे अपनी मामा जी की शादी में जयपुर जाना है। अब यहाँ पे मामा जी हो, काका जी हो, जो भी हो अब यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पे जहाँ उनकी शादी हो रही है वहाँ उनका नाम लिख दीजिए। या अगर आपके शहर में ही हो रही है, आपकी जहाँ आप रहते हैं वही हो रही है तो वही लिख दीजिएगा। इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। असमर्थ मतलब कि मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ इसके दौरान। तो अब अतः मुझे 3 दिनों की डेट, जैसे अगर आप जिस दिन को लीव दे रहे हैं, जिस दिन की आपको छुट्टी चाहिए उस दिन से 3 दिन तक चाहे यहाँ चौथे दिन, अब जितने भी दिन अगर यहाँ लिख रहे हो तो उतने दिन की डेट लिख दीजिए, ठीक है। का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप बॉय है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप फीमेल यानी गर्ल है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। लास्ट में हम लोग जो लिखते हैं आपका नाम, जैसे मेरा नाम अदिति जैन है तो अदिति जैन। कक्षा, जैसे मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ तो 6 और अपना सेक्शन ई, जैसे मैंने यहाँ सेक्शन ई है तो मैंने ये लिख दिया। और दिनांक, जिस दिनांक को आप लोग ये पेपर दे रहे हैं, जैसे 7 सितंबर 2020, तो यहाँ लिख दीजिए। तो ये था हमारा प्रार्थना पत्र का फुल डिटेल, और यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल भी दे दिया था लास्ट में। इसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक बार आपने पढ़ लिया ना ऐसे तो आपको बस फॉर्मेट याद करना है बस। ये बहुत ईजी होता है और उसके बाद ये आपके आगे भी काम आता है। जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो
तो उसमें भी आगे काम आते हैं। इसका पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 में मैं आपको दूसरा प्रार्थना पत्र बताऊंगी। तो अब टिल देन बाय, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय।